आज की इस वीडियो में हम पोलैंड वर्क वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। एक वो लोग जो कि एजुकेटेड हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है और उन लोगों के लिए भी जो कि इतने एजुकेटेड नहीं हैं। ये जितने भी एजेंट्स ये स्कैम करते हैं कि आप हमें 10, 15, 20 लाख रुपए दे दें, हम आपको यूँ पोलैंड का वर्क वीज़ा लगा के दे देंगे, वो यूँ आपके पैसे लेके गायब हो जाते हैं और आपको बहुत ईजीली यहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं अगर आपके पास डिग्री नहीं है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेशनल जॉब हंटिंग सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम पोलैंड वर्क वीज़ा के हवाले से बात करेंगे दैट विदाउट एनी डिग्री हाउ यू कैन गेट अ पोलैंड वर्क वीज़ा। बिना डिग्री के आप कैसे पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट को इन्वॉल्व करे। पोलैंड का बेसिकली जो वर्क वीज़ा होता है उसे हम डी टाइप वीज़ा भी कहते हैं, जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और इस वीडियो में कौन कौन सी जॉब्स डिस्कस होंगी, सबसे पहले मैं वो बता दूं। बेसिकली दो कैटेगरीज होंगी। एक वो लोग जो कि एजुकेटेड हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है और उन लोगों के लिए भी जो कि इतने एजुकेटेड नहीं हैं। ठीक है। जैसे केयर गिवर की जॉब है, हेल्पर की जॉब है, क्लीनिंग स्टाफ की जॉब है, एग्रीकल्चर की जॉब है। इसके बाद डोमेस्टिक स्टाफ की जो बेसिकली जॉब है, वो सारे जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो ये सारी जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आईटी सेक्टर में और सेल्स में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी जॉब्स कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अभी मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में आपको खुद अप्लाई करना भी सिखाऊंगी दैट हाउ यू कैन डू दैट। क्योंकि एक बात स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दूं, विदाउट जॉब आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल सकता। ये जितने भी एजेंट्स ये स्कैम करते हैं कि आप हमें 10, 15, 20 लाख रुपए दे दें, हम आपको यूँ पोलैंड का वर्क वीज़ा लगा के दे देंगे, वो यूँ आपके पैसे लेके गायब हो जाते हैं। आपको मतलब पता भी नहीं चलता, टोपियाँ देते रहते हैं। तो मैं पिछले 3 साल से वीडियोस बना रही हूँ और पिछले 3 साल से एक बात समझा रही हूँ कि जो भी ये पैसे हम उठा के देते हैं लाखों में, मतलब 10, 12, 15 लाख रुपए, ऐसे कोई भी एजेंट हाथ में लाके वर्क वीज़ा नहीं दे सकता जब तक कि आपके पास किसी भी इंग्लिश कंट्री का या किसी भी दूसरे कंट्री का वर्क वीज़ा ना हो। कोई भी मुल्क आपको भला अपने मुल्क में आना क्यों देगा जब तक कि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है कि आप यहाँ आ किस मकसद के लिए रहे हो। ठीक है, या तो आप विजिट पे जाते हो या फिर आप जॉब्स के लिए जाते हो, राइट। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है सुब्दे गुल एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट फॉर द पास्ट 6 years। और पिछले 3 साल से अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं लोगों को जॉब्स के हवाले से बताती हूँ, वर्क वीज़ाज़ के हवाले से बताती हूँ और लोगों की जॉब्स लगवाने में हेल्प करती हूँ। जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं उनके लिए मैं जॉब्स अप्लाई भी करती हूँ। एक जॉब अप्लाई पैकेज है हमारा, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपकी 5 से 6 जॉब्स अप्लाई करते हैं। 2 मंथ्स का पैकेज होता है और हम उसमें आपकी जॉब लगवाते हैं। ठीक है। और हमारा एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर आपको असाइन होता है, जिसमें वो आपको डेली बेसिस पे एक तो स्क्रीनशॉट्स भी देता है उन तमाम जॉब्स के जिसमें वो आपके लिए अप्लाई करता है, और साथ में आपके पास एक ईमेल रिसीव होती है कंपनी साइड से, हमारी तरफ से नहीं, जिन कंपनीज में हम अप्लाई करते हैं, कि आपकी क्या एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का रेशियो है। ठीक है। काफ़ी यूज़फुल पैकेज है। इसमें हम आपको सीवी कवर लेटर भी बना के देते हैं इंटरनेशनल फॉर्मेट का, जिसका एटीएस स्कोर 95% से अबव होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को आता है जॉब अप्लाई करना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सीवी और कवर लेटर इंटरनेशनल फॉर्मेट का हो, पीडीएफ में बना हुआ हो। ठीक है। आपका एटीएस स्कोर 95% से अबव हो, ताकि वो एचआर्स के रेडार में आए। वरना आप चाहे कितनी भी अच्छी जॉब अप्लाई कर लें, जब तक कि एम्प्लॉयर को आपका सही सीवी कवर लेटर नहीं मिलेगा तब तक कि आपकी जॉब ऑफर सिक्योर नहीं हो सकती। अगर आपको अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करवाना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट। लिंक्डइन लिंक्डइन आपका पास बना हुआ होगा तब ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे और इजीली जॉब आपको मिलेगी। अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको ये सारी बातें समझ नहीं आ रही, सर पे से गुजर रही है या इतना टाइम नहीं है करने का, गेट अ प्रोफेशनल सर्विस, हमसे कांटेक्ट करें, हम ये सारा काम आपको करके दे सकते हैं। इन दिस वीडियो हम डी टाइप वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, क्या एज ग्रुप रिक्वायर्ड है। ठीक है। एज ग्रुप आपकी 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए और आपको बहुत इजीली यहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं अगर आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि फिर आप
सेल्स में जा सकते हो अगर आपको ब्लू कॉलर जॉब चाहिए, क्योंकि सेल्स की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें सिर्फ आपको बात करना आना चाहिए, कन्विंसिंग स्किल्स आनी चाहिए। इन तमाम जॉब्स के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ये मैं उन लोगों की बात नहीं करी जिनके लिए डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। जो कि क्लीनिंग स्टाफ के लिए जा रहा है, जाहिर है उसको तो इंग्लिश ना भी आए तो लैंग्वेज कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। तो उसके बारे में आप फिक्रमंद ना हो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना प्रोसेसिंग टाइम कितना है। इसका 6 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम होता है, मतलब 1.5 महीने का, ठीक है। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। जो भी आपको कंपनी ऑफर लेटर दे रही है, जो आपको हायर कर रही है, वो बेसिकली आपको वर्क वीज़ा, एयर टिकट कंपनी की तरफ से देगी, और जो रिहाइश होती है उसका आपको खुद से करना पड़ता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको खुद से वो लोग रिहाइश भी देते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हो तो आप वो भी हो सकते हो, मगर आफ्टर 3 मंथ्स सबसे पहले आपको मूव होना होता है, उसके बाद आप लोग अपनी फैमिली का भी कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 6 मंथ्स आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप इंग्लिश क्यों बोलती हैं वीडियोस में। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई बहुत खालिस उर्दू में आप लोगों से बात करूँ, और बस थोड़ा यूँ कह लें कि आदत में शुमार हो गया है इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बोलना, तो इग्नोर करें उसको। मैं कोशिश करती हूँ मैं रिपीट भी कर दूँ उर्दू में भी वो बात। कोई भी अगर आपका सजेशन हो, कोई आपकी बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। इन दिस वीडियो में अभी आपको जॉब्स अप्लाई करना सिखाती हूँ, वो पोर्टल्स बताती हूँ जहाँ से अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि आप लोग की ये शिकायत तो मुझे बहुत ही बेसलेस लगती है कि मैम आप ना अपना इश्तिहार दे रही होती हैं कि आप हमसे करा लें। मैं इश्तिहार इसलिए दे रही होती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको इतना वो समझ नहीं आ रहा तो आप आगे स्किप कर सकते हो, राइट। मगर अपने बारे में बताना ज़रूरी होता है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे अंदर एक ये खूबी है कि मैं बहुत अच्छी जॉब अप्लाई करती थी हमेशा से, जब मैं 10th क्लास में थी तब से। तो अभी तो मुझे 10 साल हो गए उसके बाद मैट्रिक किए हुए, तो 10 साल से मेरी एक चीज़ में अगर एक्सपर्टीज़ है मैं उसका क्यों नहीं बताऊं। और मेरी इन सर्विसेज के पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो कमेंट्स में जो लोग ये कहते हैं कि ये तो इतने पैसे मांग रही हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको कोई फ्री में दे रहा है ना, तो यू नीड टू थिंक कि ये फ्री में क्यों दे रहा है मुझे, ठीक है। ये जो मैं फ्री वर्क वीज़ा बताती हूँ ना, इसमें भी जो फ्री वर्क वीज़ा बता रही हूँ, आपको जाके वो लोग मजदूरी करवाएंगे, काम करवाएंगे, आपसे काम लिया जाएगा, इसलिए फ्री में आपको दिया जाता है, ठीक है। कोई भी अगर आपके लिए 2 महीने तक जॉब्स अप्लाई करेगा, वो क्यों करेगा? उसने कोई एनजीओ थोड़ी खोली हुई है, मैंने कोई एनजीओ थोड़ी खोली हुई है। मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ इससे मुझे कोई अर्निंग नहीं आती है, क्योंकि मतलब इससे तो मेरी कार का एक महीने एक दिन का पेट्रोल भी नहीं हो सकता, इतने कम पैसे आते हैं। और पैसों की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। बात सारी ये है कि हम अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों लें, जबकि मेरे पास इतने काबिल लोग हैं जिनकी मुझे लाखों में सैलरीज देनी होती हैं। तो हम फिर बहुत हज़ारों में ही चार्ज करते हैं। आप बेफिक्र रहें, लाख का फिगर हमने क्रॉस नहीं किया अब तक, तो कोई परेशान नहीं हो। बहुत रीज़नेबल अमाउंट है। आप बात कर सकते हैं टीम से, और रिप्लाई आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, मगर आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, मैं लाजमी रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को जॉब अप्लाई करना सिखाती हूँ। ओके जी, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने किसी भी ब्राउज़र पे पोलैंड जॉब्स फॉर फॉरेनर्स लिख लेना है। ये देखें, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल लेजिट हैं। करियर्स इन पोलैंड, polandjob.com, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूँगी। आप सारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ये सारी नॉन यूरोपियंस के लिए हैं। foreigners.com, इंग्लिश जॉब्स इन पोलैंड, यहाँ पे 12,699 जॉब्स हैं। सेल्स का अगर हम फ़िल्टर लगा के चेक करें तो 1770 जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं जल्दी आपको दिखा रही हूँ, इन सब पे अप्लाई करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। और सबके लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी। whatjobs.com, ये भी पोलैंड की वेबसाइट है। और यहाँ से ये जो है PRACUJ.PL, ये पोलैंड की वेबसाइट है। और ये जो है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। ऊपर ये 3 डॉट्स जो आप देख रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे, वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन का ऑप्शन होगा, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ सर्च बार में हमने एंड्रॉयड डेवलपर की जॉब्स सर्च की, तो यहाँ पे जितनी भी मिड लेवल एंड्रॉयड डेवलपर की जॉब्स हैं वो सारी आ गई हैं, ठीक है।
मैं एक आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, मगर ये कुछ पोर्टल्स हैं, बस मैं आपको ये बता रही हूँ, इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमने सर्च किया, जितनी भी वाली जॉब्स हैं वो फ़िल्टर आउट होके आ जाएंगी। मिड लेवल एंड्रॉयड डेवलपर, इसको हम खोल लेंगे। दूसरा पेज हमारा खुल गया। यहाँ पे इसकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, मगर ये पेज जो है इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। तो ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे हम, इंग्लिश पे इसको वो कर लेंगे। मेक श्योर करेगा लैपटॉप पे खोलें ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे। अप्लाई जॉब पे क्लिक करेंगे, हर पेज आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके सबसे पहले अपनी CV कवर लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है कि नॉन यूरोपियंस के लिए जॉब है ये वो। अब ये हमें डायरेक्टली कंपनी साइट पे ले गया, ठीक है। वो तो एक पोर्टल था जिस तरह इंडीड वगैरह होता है, ITDS कंपनी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम लिखना है। अब मैं अपने किसी भी क्लाइंट का नाम लिख सकती हूँ। सबसे पहले अपना फ़र्स्ट नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मिर्ज़ा कैस, और इसके बाद सरनेम में बेग लिख दिया। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर लिख दिया, फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन किया हमने अपना। एंड देन हमने ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल हेयर पे हमने क्लिक करके जो भी हमारे डेस्कटॉप पे हमारी लाइक सिस्टम में हमारी फ़ाइल होगी ना, हमने वो अपलोड कर देनी है CV कवर लेटर की। मेक श्योर करिएगा PDF फॉर्मेट हो, वरना अगर वर्ड फॉर्मेट होता है ना तो आगे पीछे हो जाता है, बिल्कुल भी फिर समझ नहीं आता। फिर हम कर देंगे अप्लाई। टिक मार्क हमने करना है, मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी उस पर एग्री करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक जॉब अप्लाई हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करें। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, एक जॉब हमारी ये अप्लाई हो गई। अब हम इसी पोर्टल पे और जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हर तरह की, मतलब आप देख सकते हैं ये सारी टेक्निकल जॉब्स हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे आप इनको अप्लाई करेंगे तब जाके कोई अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एंड्रॉयड डेवलपर की एक जॉब हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी और कैटेगरीज पे। एंड्रॉयड डेवलपर की भी एक जॉब मैं आप लोग को अप्लाई करना दिखा देती हूँ। सेम प्रोसीजर होगा, मगर ये भी हमें डायरेक्टली कंपनी साइट पे लेके जाएगा। क्वालिफ़िकेशन आप लोग पूरी देख सकते हैं यहाँ से। अगर आप मैच कर रहे हो क्वालिफ़िकेशन तो आप अप्लाई करो। बेनिफिट्स आप देख सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपर की ये खुल गई है। यहाँ पे अपना पर्सनल डाटा डालना है, नाम, ईमेल एड्रेस, सरनेम, फ़ोन नंबर एंड देन CV। जिस पे स्टार बना हुआ होता है ना, वो लाजमी तौर पे फिलअप करना होता है हमें, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये असल में मेरे एक क्लाइंट है, मैं उन्हीं का सारा डाटा वगैरह फिल कर रही हूँ। अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना CV अटैच कर देंगे यहाँ पे। फिर व्हेन यू कैन वर्क विद अस, ये उन्होंने पूछा हुआ कि कितने टाइम में आप कर सकते हो, तो मैंने 3 मंथ्स लिख दिया। मतलब आप कब से ज्वाइन कर सकते हो वो लिखना होता है। व्हाट आर योर करंट सैलरी, व्हाट आर योर प्रेफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट बेस लिखा हमने, और व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन में 60,000 लिखा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो हमने फ्लुएंट लिख दिया C1, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा हुआ जर्मन स्किल्स, मतलब अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो मैंने बिगनर पे क्लिक किया, दोनों टेक मार्क किए एंड देन सेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये एक तरह से हमारी एप्लीकेशन ये दूसरी भी फिलअप हो गई। मूविंग फॉरवर्ड, ये और कुछ पोर्टल्स हैं और कुछ जॉब्स हैं, वो सारी भी आप लोग देख सकते हो। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, ये आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आपने और जॉब्स भी अप्लाई करनी है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई हो। कोई भी सवाल हो आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी आगे आने वाली ऑथेंटिक वीडियोस मिलती रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई एम सॉरी, ये तो OLX खुल गया गलती से। बाकी हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली ऑथेंटिक वीडियोस आप लोग को डेली बेसिस पे मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।